Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about getting to know plant. So let's start now. जब भी हम अपने आसपास गार्डन में, सड़क के चारों ओर, रास्तों में या जंगलों में देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के छोटे बड़े पौधे यानी प्लांट्स दिखाई देते हैं। और जब हम प्लांट्स को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्लांट्स में स्टेम्स यानी तना होता है, पत्तियां लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और ब्रांचेस होती हैं। हमारे आसपास जो भी प्लांट्स यानी पौधे होते हैं उन्हें मेनली 3 ग्रुप्स में यानी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। उनके स्टेम्स, ब्रांचेस एंड लीव्स के अकॉर्डिंग प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। वो प्लांट्स जिनकी जो स्टेम्स यानी तने होते हैं वो कोमल और हरे होते हैं, उन्हें हर्ब्स यानी साग कहते हैं। जैसे टमाटर के प्लांट, भिंडी के प्लांट या जो दालों के प्लांट होते हैं, ये सभी हर्ब्स यानी साग हैं। वो इस तरह के छोटे होते हैं बिकॉज इनके जो स्टेम्स यानी तना होता है वो पतला होता है और कमज़ोर होता है और हरा होता है। वो प्लांट्स जिनके स्टेम्स में बेस से ही ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं डेवलप होना, ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम्स हार्ड होती है बट ज़्यादा मोटी नहीं होती है, ऐसे प्लांट्स श्रब्स यानी झाड़ी कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आसपास जो झाड़ियाँ उगी होती हैं उनकी जो स्टेम्स हैं यानी तना वो तो मोटा होता है, वो कठोर होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है और उसमें आधार से ही यानी नीचे से ही स्टेम्स से ब्रांचेस निकल आती हैं। तो ऐसे प्लांट्स झाड़ी यानी श्रब्स कहलाते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ प्लांट्स आर वो प्लांट्स जो कि काफ़ी टॉल यानी ऊंचे होते हैं और काफ़ी कठोर होते हैं, उनके तने कठोर और मोटे होते हैं। ऐसे प्लांट्स ट्री यानी पेड़ कहलाते हैं। आपने देखा होगा आम के पेड़, लीची के पेड़, अमरूद के पेड़, ये सब जो ट्रीज़ होते हैं वो उनका जो तना होता है यानी स्टेम वो काफ़ी थिक होता है और ये पेड़ ऊंचे होते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स ट्रीज़ कहलाते हैं जो देखने में इस तरह के होते हैं। झाड़ियाँ जो बेस से ही जिनके स्टेम में ब्रांचेस निकल आती हैं, श्रब्स ये इस तरह की होती हैं और साग यानी हर्ब्स जिनके स्टेम पतले होते हैं और हरे होते हैं। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ प्लांट। इनके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम्स काफ़ी पतले और कमज़ोर होते हैं। वो प्लांट्स जो कि जिनके स्टेम्स कमज़ोर और पतले होते हैं और जो भूमि में फैलते हैं, बिना सहारे के नहीं फैल सकते, उन्हें क्रीपर्स यानी विसर्पी लताएं कहते हैं, जो इस तरह की होती हैं। जैसे पम्पकिन यानी कद्दू की जो बेल होती है, अंगूर की बेल, ये सब ज़मीन में यानी भूमि में, फील्ड में फैलती हैं और इनकी जो स्टेम्स हैं वो काफ़ी पतली होती हैं और कमज़ोर होती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो बेल है यानी जो स्टेम है वो सहारे के हेल्प से या किसी अदर प्लांट के हेल्प से ग्रो करती हैं। जैसे मनी प्लांट हो गया या लौकी की बेल हो गई। कुछ बेल ऐसी होती हैं जो अन्य पौधों पर या झाड़ियों पर या लकड़ियों पर के सहारे खड़ी कर दी जाती है, मतलब सहारा देकर खड़ी कर दी जाती है, तो वो क्लाइंबर्स कहलाते हैं यानी आरोही लताएं कहलाती हैं।
क्रीपर्स के जो स्टेम्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं यानी कमज़ोर होते हैं, इसीलिए ये सपोर्ट्स के हेल्प से, चाहे ये ज़मीन के सपोर्ट के हेल्प से ग्रो करती हैं या किसी अदर प्लांट के सपोर्ट के हेल्प से ग्रो करती हैं, तो इनकी स्टेम्स काफ़ी कमज़ोर यानी वीक होती हैं। जब हम किसी प्लांट्स को ध्यान से देखते हैं तो उसमें स्टेम्स यानी तना, पत्तियां यानी लीव्स, शाखाएं यानी ब्रांचेस, फ्लावर यानी फूल होते हैं। तो आइए अब डिटेल में समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं यानी भाग होते हैं, उनके क्या नेम होते हैं, वो कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं प्लांट्स में। तो सबसे पहले स्टेम यानी तना। जब भी हम प्लांट को देखते हैं तो हमें स्टेम यानी तना दिखाई देता है, जो कि इस तरह का होता है, जिसकी शाखाएं होती हैं जो लीव्स से यानी पत्तियों से जुड़ी होती हैं। तो अगर हम किसी प्लांट का तना निकाल करके एक ग्लास में डाल दें और ग्लास को हाफ हम कलर्ड वाटर से भर दें और कुछ टाइम के लिए इस प्लांट की स्टेम को हम पानी के अंदर छोड़ दें, तो हम देखेंगे कि कुछ घंटों बाद या अगले दिन इस प्लांट में ये जो वाटर है ये ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो स्टेम होती है प्लांट की, उसमें स्मॉल होल्स होते हैं इस तरह के, जो कि वाटर से मिनरल एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स की सभी ब्रांचेस में एंड लीव्स तक। तो इस तरह से जो स्टेम है वो ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है, प्लांट्स में मिनरल्स एंड वाटर के ट्रांसपोर्टिंग का। नाउ लीव्स। प्लांट में जो लीव्स यानी पत्तियां होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। तो पत्तियां स्टेम से जुड़ी होती हैं, तो स्टेम से पत्तियां जिस भाग से जुड़ी होती हैं उसे पेटियोल कहते हैं। एंड जो ग्रीन पार्ट होता है लीव्स का, पत्तियों का, उसे लैमिना कहते हैं। तो इस तरह से पत्तियों के ग्रीन पार्ट को लैमिना, और जिस भाग से ये स्टेम से जुड़ी होती हैं, लगी होते हैं, उसे पेटियोली कहते हैं। लीव्स भी 2 टाइप्स की होती हैं। पत्तियों में ये जो बीच की रेखा होती है इसे मध्य सिरा यानी मिडरीप कहते हैं। जब आप क्लोजली किसी लीव्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक मिडरीप होती है यानी मध्य सिरा होती है। उसमें इस तरह की वेन्स होती हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर वेन्स होती हैं, सिराएं होती हैं, उसी तरह से पत्तियों में भी वेन्स होती हैं जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करती हैं, जो कि स्टेम्स के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और पत्तियों में वेन्स और मिडरिप्स ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर एंड मिनरल्स को। तो इस तरह ये वेन्स होती हैं और ये बीच में मिडरिप्स होती है। तो जो लीव्स हैं वो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। लीव्स में जो वेनिटेशन होता है यानी सिरा विन्यास होता है, जिसमें कि वेन्स एंड मिडरिप्स आती हैं, इनके आधार पर लीव्स मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। पहली लीव्स रेटिकुलेट होती हैं, जिनमें कि जालीदार सिरा विन्यास होता है इस तरह का, वेन्स इस तरह से होती हैं एंड मिडरिप्स बीच में होती है। और कुछ लीव्स इस तरह की होती हैं जिनमें पैरेलल लीफ वेनिटेशन होता है यानी समांतर सिरा विन्यास होता है। जब आप मक्के के प्लांट्स की लीव्स को देखेंगे तो आप देखेंगे
कि इनका जो लीफ वेनिटेशन होता है यानी सिरा विन्यास होता है वो कुछ इस तरह का होता है। और जब आप पीपल की या आम की या लीची की पत्तियों को देखेंगे तो उनका जो लीफ वेनिटेशन होता है यानी सिरा विन्यास होता है वो रेटिकुलेट होता है यानी जाली रूपी होता है। तो इस तरह से लीव्स मेनली 2 टाइप्स की होती है। तो चलिए समझ लेते हैं कि लीव्स का क्या वर्क होता है। तो अगर आप दिन के टाइम किसी प्लांट की लीव्स पर कोई पॉलीथीन अगर इस तरह से कुछ देर के लिए बांध देंगे और 1.5 आवर के बाद आप उस पॉलीथीन को अनकवर करेंगे लीव्स को तो आप देखेंगे कि जो पॉलीथीन में कुछ मॉइस्चर और पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। तो वो इसलिए दिखाई देती हैं बिकॉज स्टेम से जो वाटर एंड मिनरल्स पहुंचा दिए जाते हैं लीव्स तक, तो लीव्स क्या करती है, ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन करती है। ट्रांसपिरेशन में ऐसा होता है कि जो लीव्स में प्रेजेंट वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर, वो वेपर की फॉर्म में एयर में रिलीज हो जाता है। सो प्लांट रिलीज लॉट्स ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में लीव्स के द्वारा वाटर को वेपर की फॉर्म में एयर में थ्रो कर दिया जाता है यानी रिलीज कर दिया जाता है। इसके अलावा लीव्स फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो लीव्स में प्रेजेंट वाटर होता है, जो स्टेम के द्वारा वाटर दे दिया जाता है लीव्स को, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसे एब्जॉर्ब करके ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ये ऑक्सीजन रिलीज करती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और फूड प्रिपेयर करती हैं जो कि स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है। अगर लीव में आयोडीन टेस्ट किया जाता है जिसमें कि आयोडीन सॉल्यूशन को जब लीव में डाला जाता है तो लीव पर्पलिश यानी हल्के बैंगनी कलर की हो जाती है। तो वो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आयोडीन टेस्ट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, लीव में या फूड में, और अगर उसका कलर पर्पल हो जाता है तो उसमें स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो लीव में जब आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है तो ये पर्पलिश हो जाती है, इसका मतलब लीव में स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करती हैं जो कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। तो इस तरह से लीव्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। नाउ बेस ऑफ द प्लांट दैट इज रूट यानी जड़। जड़ें प्लांट्स की बेस यानी आधार होती हैं। इस पिक्चर में शो हो रहा है कि इसमें बॉय प्लांट की लीव्स को यानी पत्तियों को वाटर दे रहा है और यहाँ पर गर्ल प्लांट की रूट्स को वाटर दे रही है। तो चलिए समझ लेते हैं रूट्स का क्या रोल होता है प्लांट में। अब सही प्रोसेस होता है, सही वे होता है किसी भी प्लांट को वाटरिंग करने का कि उसकी रूट्स को वाटर दिया जाए। ऐसा क्यों, चलिए समझ लेते हैं। बिकॉज जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो सप्लाई करती हैं सॉइल में प्रेजेंट मिनरल्स एंड वाटर को पूरे प्लांट्स तक, जो कि स्टेम्स से पहुंचा दिया जाता है प्लांट्स की ब्रांचेस तक और लीव्स तक। ये वाटर एंड मिनरल्स रूट्स, प्लांट्स की रूट्स ही स्टेम तक पहुंचाती हैं, इसलिए वाटरिंग करते टाइम प्लांट्स की लीव्स को वाटर ना दे करके रूट्स को वाटर दिया जाता है। सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ वाटरिंग। आपने देखा होगा कि रूट्स यानी जब हम दालों को मॉइस्ट कपड़े में लपेट करके या पानी में भिगा करके
एक रात छोड़ देते हैं और अगले रात उस पानी को निथार करके फिर हम मॉइस्ट बाउल में उसको छोड़ देते हैं, तो उसमें अंकुरण यानी स्प्राउट्स निकल आते हैं, जैसे चने की दाल में, मूंग की दाल में या मक्के में। तो ये ही जड़ें बन जाती हैं धीरे धीरे, बिकॉज ये अंकुरण होता है जो स्प्राउट होता है आगे जाके प्लांट में ग्रो करता है। तो इस तरह से जो रूट्स होती हैं वो भी मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। अगर आप स्प्राउट्स निकालेंगे चने के और मक्के के, तो आप देखेंगे कि चने के जो स्प्राउट्स होते हैं वो एक ही साइड से लगे होते हैं और जो मक्के के स्प्राउट्स होते हैं वो 2 साइड से होते हैं। तो प्लांट्स भी 2 टाइप्स की होती हैं। द फर्स्ट वन टाइप इज टैप रूट यानी मूसला जड़ें, जो इस तरह की होती हैं, जिनमें कि बीच की जो जड़ होती है वो टैप रूट कहलाती है और साइड की ये जो छोटी जड़ें होती हैं जो कि टैप रूट से लगी होती हैं, इन्हें लेटरल रूट्स कहते हैं। द फर्स्ट वन टाइप ऑफ रूट इज टैप रूट, जो इस तरह की होती हैं। एंड द सेकेंड वन टाइप ऑफ रूट्स इज फाइब्रस रूट यानी रेशेदार जड़ें। वो प्लांट्स जिनमें रेशेदार यानी फाइब्रस जड़ें होती हैं वो इस तरह के होते हैं। ये छोटे यानी स्मॉल साइज प्लांट होते हैं। So there are 2 types of root, tap root and fibrous root. अब ये जो रूट्स होती हैं जो वाटर एंड मिनरल्स सॉइल के द्वारा या वाटर के द्वारा प्लांट्स के स्टेम तक पहुंचाती हैं, तो इस तरह से स्टेम 2 वे ट्रांसपोर्टिंग करती है प्लांट्स के ब्रांचेस में, जो कि ब्रांचेस फैली होती हैं अदर साइड से। ये सभी साइड्स तक प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स सप्लाई करती हैं। सो स्टेम एज अ 2 वे ट्रैफिक स्ट्रीट वर्क करती हैं। नाउ फ्लावर। प्लांट्स का एक अदर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फ्लावर यानी फूल। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रोज फ्लावर को। तो ये रोज की स्टेम है जिसमें लीव्स प्रेजेंट नहीं है, जो लीफलेस है। ये फ्लावरिंग प्लांट की ऐसी ब्रांच है जिसमें कि लीव्स हैं एंड इसमें फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। अब अगर हम किसी फ्लावर को क्लोजली देखते हैं तो हम देखते हैं कि फ्लावर्स में पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ होती हैं, जो कि जब बंद होती हैं इस तरह की होती हैं और खुलने पर इस तरह से फैल जाती हैं। और पेटल्स के बाहर सेपल्स होती हैं यानी कलिकाएं होती हैं, जो पेटल्स के बाहर की तरफ होती हैं। अब फ्लावर जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी प्लांट का, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन एंड पिस्टल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। जैसे किसी बेबी के फादर मदर होते हैं, वैसे ही फ्लावर को जब हम फ्लावर की पेटल्स को एंड सेपल्स को अलग कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि फ्लावर के बीच में कुछ इस तरह के स्टेमन होते हैं जिन्हें स्टेमन कहते हैं, और जो बीच में इस तरह की शेप की पिस्टल होती है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। चलिए इन्हें क्लोजली देख लेते हैं। कोई भी फ्लावर हो, चाहे वो रोज का फ्लावर हो या अदर प्लांट के फ्लावर हों, जैसे कि अमरूद के फूल हो गए, क्योंकि फूलों से ही अमरूद निकलते हैं, फूलों से ही आम निकलते हैं। तो इस तरह से जब हम फ्लावर को क्लोजली देखते हैं तो इसमें स्टेमन प्रेजेंट होता है इस तरह के। अब ये जो स्टेमन है इन्हें क्लोजली देखने पर स्टेमन के ऊपर एंथर होते हैं और नीचे ये जो डंडी रूपी होती है इसे फिलामेंट कहते हैं। तो इस तरह से स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर
एंड फिलामेंट। एंड स्टेमन को फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो पिस्टिल होता है। पिस्टिल के पार्ट होते हैं स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी वर्तिका, एंड यहाँ पर ओवेरी होती है यानी अंडाशय। अगर इस ओवेरी को लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य काट में कट कर दिया जाए इस तरह से, तो इसे कट करने पर कुछ इस तरह की अंदर बीज रूपी दिखाई देते हैं। तो इन्हें ओवल्स यानी बीजांड कहते हैं, जो कि आगे जाके फ्रूट्स बनते हैं। और अगर ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ काट में कट कर दें किसी पिस्टिल को, तो इस तरह से गोलाई में काटने पर यहाँ पर ओवल्स दिखाई देते हैं। तो ये ट्रांसवर्स कट करने पर ओवल्स दिखाई देते हैं, और जो ओवल्स होते हैं यानी बीजांड होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल कट में इस तरह से दिखाई देते हैं। तो इस तरह से पिस्टिल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, उसमें ओवल्स होते हैं यानी अंडाणु यानी बीजांड होते हैं, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी स्टेमन, इसमें एंथर होते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे कि किस तरह से फ्लावर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अभी तक हमने समझा किसी प्लांट में स्टेम्स यानी तना, लीव्स यानी पत्तियां, फ्लावर यानी फूल, एंड रूट्स यानी जड़ों का क्या वर्क होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा।